तो आइए एक्सरसाइज 1.1 का 2 का हमारा तीसरा क्लास है आज का। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं किए हैं तो पिछले वाले 2 क्लास कर लेंगे। वहाँ पे हम 1 से 6 तक क्वेश्चन बना के दिखाए हैं। आज हमारा 7वां क्लास है, इस 7 नंबर क्वेश्चन हमको बनाना है। तो आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेज स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 ऑन्टो बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारा कह रहा है, जो क्वेश्चन दिया है कि आप लोग 1 फंक्शन और ऑन्टो फंक्शन को प्रूव कीजिए और अपने आंसर से जस्टिफाई कीजिए कि बिजेक्टिव है कि नहीं, बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो आइए हमारा क्वेश्चन पहला दिया है, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। तो बाइजेक्टिव हम किसे कहते हैं, जब हमारा 1 फंक्शन और ऑन्टो फंक्शन दोनों प्रूफ हो जाता है तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो आइए इस चीज को प्रूफ करके दिखाते हैं कि हमारा बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कमेंट शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आप लोग से हमारी विनती है। तो आइए हम क्वेश्चन को पहले बनाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, गिवन एफ सच दैट आर टेंस टू आई, यानी कि हमारा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कह रहा है। एफ एक्स बराबर हमारा दे दिया है 3 - 4x। तो हम आइए हम जानते हैं कि एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 होता है। तो हमारा एफ एक्स पहले हम आप फिगर से बनाते हैं। आपको मान लीजिए हम फिगर ले लेते हैं, हमारा दोनों रियल नंबर है। जब हमारा दोनों रियल नंबर है तो हमारा फंक्शन रियल नंबर में होगा। तो देखिए, जब हम x बराबर 1 रखते हैं तो इसमें हम रखते हैं x बराबर 1 रखते हैं तो हमारा दिया है 3 - 4 गुने 1, तो हो जाएगा 3 - 4 यानी -1 आ रहा है। यानी 1 जब रख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा -1 आ रहा है। जब x बराबर -1 रखते हैं तो 3 गुने 3 - 4 गुने -1 होगा, तो हमारा हो जाएगा 3 माइनस प्लस हो जाएगा तो 4। तो 3 और 4 कितना, 3 और 4 कितना होगा, 7 होगा, यानी कि 7 आ रहा माइनस का। इसी तरह 2 का रखेंगे तो हमारा -5 आएगा और -2 रखेंगे तो हमारा 11 आएगा। इसी प्रकार जब हमारा इस तरह आ रहा है, देखिए हमारा अलग अलग सबका आ रहा है मान। इसी तरह आप बहुत सारा का भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। हम अभी 2 ही चीज़ तक रखेंगे, आप लोग 3, 4, 5 जितना रखना है रखिए, सबका अलग अलग मान आएगा। तो आपको ये जो हम फंक्शन बनाए, जो यहाँ पे फिगर बनाए, क्या आपको देखने से नहीं लग रहा है कि हमारा 1 फंक्शन है, क्योंकि सबका तो अलग अलग इमेज हमारा बन रहा है। तो जब हमारा अलग अलग इमेज बन रहा है तो हमारा 1 फंक्शन होगा। और ये देखने से भी लग रहा है कि ऑन्टो फंक्शन बन रहा है, क्योंकि इसका कोई कितना भी अंक निकालेगा सबका 1 फंक्शन अलग अलग फंक्शन आएगा, कहीं नहीं बचेगा, सब भरा हुआ होगा। तो ये ऑन्टो फंक्शन भी है। तो आइए इसको अब हम भाषा, जो क्वेश्चन दिया इस भाषा के रूप में इसको प्रूव करते हैं कि हमारा 1 फंक्शन है कि नहीं। अभी तो हमने फिगर से बनाया है कि हमारा 1 फंक्शन है। तो आइए हम इसको देखते हैं। एफ एक्स 1 बराबर लिख लेते हैं, हमारा यहाँ पे है 3 - 4x1 लिख लेते हैं। एफ एक्स 2 बराबर लिख लेते हैं हम 3 - 4x2। तो हम इस रूप में लिखते हैं, तब हो जाएगा 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। तो 3 जब इधर लगेगा तो कट जाएगा, तो 3 इधर कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, -4x1 इक्वल टू -4x2। ये भी हमारा कट जाएगा, -4 तो हमारा बचेगा x1 इक्वल टू x2। तो हमारा इतना तो हमारा बराबर आ गया, हम प्रूफ कर दिए। तो देखते हैं अब कि हम इसको जब हम प्रूफ कर दिए, भी ला दिया और इधर फिगर में भी बना दिए, तो हम लिख सकते हैं इसको, हैंस द गिवन फंक्शन इज 1 फंक्शन 1 है। तो ये 1 है तो ये बीजेटी भी होगा, क्योंकि ऑन्टो फंक्शन भी है। तो आगे देखते हैं, हम 1 फंक्शन को प्रूव कर दिए। अब आइए हम ऑन्टो फंक्शन को देखते हैं कि हमारा ऑन्टो फंक्शन होगा कि नहीं। लेकिन आपको तो देखने से ही लग रहा है कि ऑन्टो फंक्शन होगा, बिल्कुल होगा। तो आइए उसको भी देखते हैं, बनाते हैं अब उसको भी। तो देखिए हम 1 फंक्शन हम प्रूव कर दिए। तो ऑन्टो फंक्शन देखते हैं। तो ऑन्टो फंक्शन को देखते हैं कि हम प्रूव कर पा रहे हैं। तो हम लेट मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बराबर इतना मान लेते हैं। तो हमारा एफ एक्स बराबर कितना दिया है, 3 - 4x। तो हम y बराबर लिख सकते हैं 3 - 4x। तो y बराबर 3 - 4x लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसको फिगर से बनाते हैं पहले। तो पहले हम क्या करेंगे, y 3 को इधर लाएंगे तो हम 4 को इधर ला रहे हैं, 4 को
तो 4x हो जाएगा अगर इधर ला रहे हैं तो, और 3 को जब इधर लाइएगा तो y को इधर लाइएगा तो -y हो जाएगा। तो 4x - 3y हो गया, तो x बराबर हमारा क्या हो गया 3y/4। तो देखिए हमारा ये हमारा रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है आप लोग, क्योंकि यहाँ पे दिया है f सच दैट r टेंड्स टू r, तो हमारा फंक्शन रियल से रियल है। अगर हम y का मान 1 रखते हैं, अगर y का मान 1 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 होगा, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 2 को जब 4 से काटेगा तो 1/2 होगा। अगर हम 2 रखते हैं तो हमारा क्या होगा 1/4 होगा। अगर हम 3 रखते हैं तो हमारा ये होगा 0 हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, अगर वही अगर 3 भी रखिए तो कोई बात नहीं, अगर -1 रखते हैं तो हमारा क्या होगा -1 अगर रखते हैं तो -1 प्लस होगा 3 3 4, यानी हमारा 1 हो जाएगा। और -2 रखते हैं -2 तो -5/4 हो जाएगा। तो देखिए हमारा रियल नंबर से रियल नंबर में है यहाँ पे, तो ये भी देखिए हमारा प्रूफ हो जा रहा है, इसका भी अलग अलग मान एकदम आ रहा है। तो इस रूप में ये हमारा ऑन्टो फंक्शन होगा, क्योंकि आप लोग को पहले ही आप बोल चुके थे कि ऑन्टो फंक्शन होगा। देखिए इसका इतना रखते हैं तो अब कोई ऐसा संख्या नहीं है कि उसका अलग अलग मान आएगा, पूरा भरा भरा आएगा। आगे भी आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, हम इतना ही दिखा दिए हैं तो आप लोग समझ चुके हैं। तो आइए अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि ऑन्टो फंक्शन है कि नहीं भाषा में। तो हम x बराबर इतना लाए हैं, तो हम जानते हैं कि y बराबर हमारा इतना है, तो हम अब x का मान तो निकालिए, तो y के मान में इतना पुट करके रखते हैं कि हमारा देखिए हमारा हो रहा है कि नहीं। तो y बराबर हमारा है दिया हुआ है y बराबर, या तो हम इसी में डायरेक्ट रखते हैं fx बराबर हमारा कितना दिया है 3 - 4x। तो हम जानते हैं 3 - 4x का मान हम कितना लाए 3 - y/4। इसको कट दीजिए, कट जाएगा तो हमारा अब इधर हो जाएगा 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस वाई, तो 3 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो देखिए कट गया हमारा y बचा, तो यानी fx बराबर y आ गया। तो इसको हम प्रूफ कर दिए कि नहीं है, y बराबर fx आ गया। जब ये हम प्रूफ कर दिए तो ये हमारा ऑन्टो फंक्शन हो गया, या हमारा जो है कि तो हमारा ऑन्टो फंक्शन हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं हेंस द गिवन फंक्शन is onto since bijective function, since the bijective function। तो आप लोग लिख सकते हैं उधर, अच्छा से हमको बन नहीं रहा है लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, क्योंकि हमारा 1 फंक्शन भी है और ऑन्टो फंक्शन भी है, तो हमारा बाइजेक्टिव भी होगा। तो आप लोग इसको प्रूव कर दिए, हम समझ चुके हैं आप लोग कि देखिए हम जब x का मान हम यहाँ पे y बराबर fx लेते हैं तो y बराबर 3 - 4x लिख सकते हैं, क्योंकि fx के बराबर y लिया तो y बराबर 3 - 4x लिख सकते हैं। तो इतना लिखे, जब हम इसको क्या बोलते हैं इसको x का मान में लाए तो इतना हुआ, तब इतना मान को हम इसमें रख के प्रूव करते हैं कि हमारा इतना के बराबर आ रहा है कि नहीं। तब जब इस मान को हम इसमें रखे हैं तो हमारा इतना के बराबर आ जा रहा है, यानी कि हमारा ऑन्टो फंक्शन है। और हम इधर दिखाए भी तो हमारा ऑन्टो फंक्शन है। रियल नंबर आप लोग जानते हैं कि किसको कहते हैं, तो रियल नंबर के रूप में सारा आया है हमारा। तो अब आइए अगला क्वेश्चन, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं 7 का। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन बना लिए, तब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रियल से रियल नंबर होगा और fx बराबर इतना दिया है, तो इसको भी हम देखते हैं कि हमारा हो रहा है कि नहीं 1 फंक्शन। तो हम पहले लिखते हैं 1 फंक्शन 1 फंक्शन। तो देखिए fx बराबर दिया है हमारा 1 + x²। तो हम जानते हैं fx1 बराबर fx2। तो आइए पहले हम फिगर से बना के समझते हैं कि हमारा 1 फंक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए अगर यहाँ पे बनाते हैं, हमारा दिया है fx बराबर 1 + x²। 1 बराबर लिखेंगे तो 1 + 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 1 2 होगा। -1 रखते हैं तो 1 + -1 का होल स्क्वायर करिएगा तो 1 + 1 होगा 2 ही होगा। और 2 रखते हैं तो 1 + 2 का स्क्वायर करिएगा 1 + 4 यानी 5 हो जाएगा।
-2 रखते हैं तो 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर करिएगा तभी 1 + 4 यानी कि 5 हो जाएगा। तो देखने से ही लग रहा है कि हमारे ये तो 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1 रख रहे हैं तब इसका मान 2 आ रहा है, -1 रख रहे हैं तभी इसका मान 2 आ रहा है, और 3 रख रहे हैं यानी 2 रख रहे हैं तो इसका मान 5 आ रहा है, और -2 रख रहे हैं तभी इसका मान 5 आ रहा है। तो ये देखने से ही नहीं लग रहा है कि हमारा 1 फंक्शन होगा, क्योंकि ये तो मेनी 1 फंक्शन हो गया। देखिए ये तो मेनी 1 फंक्शन हो गया, आगे भी रखिएगा तो उसी तरह आएगा आपका। तो ये हमारा हो नहीं सकता है 1 फंक्शन, क्योंकि ये तो मेनी 1 फंक्शन हो गया। तो आइए अब इसको प्रूव करके हम लिखते भी हैं। यहाँ पे तो हम समझ गए फिगर से हमारा, यानी कि ये रियल नंबर से रियल नंबर था, रियल नंबर तो आया लेकिन हमारा मेनी 1 फंक्शन हो गया, क्योंकि दो हमारा चीज़ का एक इमेज बन रहा है, यानी कि दो आउटपुट का एक इनपुट निकल रहा है, तो ये गलत होगा हमारा। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं इस तरह fx1 बराबर x2, तो हम लिख सकते हैं fx1 बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस x1 प्लस स्क्वायर, और fx2 बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस x1 स्क्वायर बराबर 1 प्लस x2 स्क्वायर। तो 1 तो कट जाएगा हमारा, लेकिन हमारा x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर भी हमारा चला जाएगा, तो x1 बराबर x2 होगा। लेकिन जब इतना तो हम ला दिए, क्या इस चीज़ को अगर तो हमारा दिख रहा है, लेकिन जब ये मान रख रहे हैं तो हम क्या इसको प्रूफ कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी दिखाएंगे। यहाँ पे तो देखिए अगर fx1 हम लेते हैं 1 और fx2 लेते हैं -1, तो हम रखते हैं यहाँ पे इस मान में, तो हम रख लेते हैं fx1 = fx2 रखते हैं, तो यहाँ पे +1 बराबर -1 क्या बराबर है, नहीं है ना। तो हमारा ये कैसे होगा, ये जब हमारा इक्वल नहीं हो पा रहा है तो हमारा 1 फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन। जब 1 फंक्शन होगा ही नहीं तो बाइजेक्टिव कैसे होगा, जब 1 फंक्शन नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। अब इसका देखते हैं ऑन्टो फंक्शन। तो हम 1 इसका फंक्शन प्रूफ करके दिखा दिए कि हमारा 1 फंक्शन नहीं होगा। तो अब देखते हैं ऑन्टो फंक्शन होगा कि नहीं इसका। तो ऑन्टो फंक्शन इसका देखते हैं, तो हम मानते हैं fx बराबर दिया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लेट y बराबर हो जाएगा fx। तो y बराबर fx हो जाए तो fx का मान कितना दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए। पहले अब हम फिगर से आपको समझाते हैं, फिगर बना लेते हैं। हमारा रियल से रियल नंबर है, तो क्या हम अगर y बराबर दिया मान लेते हैं, अगर दिया है हमारा y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा y माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा √y माइनस 1। तो अगर हम y का मान 1 रखते हैं, y का मान अगर 1 रखते हैं 1 1, तो हमारा तो इसका √0 0 का 0 हो जाएगा। अगर हम y का मान अगर हम क्या रखते हैं 1 रखे हैं 0 रखते हैं, तो 0 माइनस 1 √अंडर होगा, तो -1 का √अंडर जानते हैं कि आपका i होता है। तो i हो गया तो हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ये कभी रियल नंबर में तो इमेजिनरी नंबर होगा नहीं, तो आपको कहाँ से ऑन्टो फंक्शन होगा, यहीं पे मिल जा रहा है आपका। मानते हैं अगर y बराबर -1 रख लेते हैं, -1 मान लेते हैं, यहाँ हो गया तो -2 आ गया। तो भी कहाँ से होगा, इसका भी तो इमेजिनरी नंबर आएगा। अगर y बराबर सिर्फ हम 2 रख लेते हैं, 2 - 1 रख लेते हैं √अंडर, तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा। तो आइए हम इसी तरह बनाते हैं। तो अगर y का मान हम 1 रखे हैं तो हमारा कितना आया 0 आया, 1 रखे तो हमारा 0 आया। आज जब 0 रखे तो हमारा इमेजिनरी नंबर आया, यहाँ पे ना लिखना, सॉरी y के मान में रखना है, क्योंकि y हो जाएगा ये और ये x हो जाएगा। तो ये अगर हम 1 रखें तो हमारा यहाँ पे 0 आया, 0 रखे तो हमारा इमेजिनरी नंबर आया। और क्या बोलते हैं -1 रखें तो भी -2 करके √अंडर इमेजिनरी नंबर आएगा। अगर 2 रखते हैं तो हमारा 2 में से 1 आएगा हमारा, -2 रखेंगे तो -2 कुछ करके √अंडर आ रहा है, ये भी हमारा इमेजिनरी नंबर आ रहा है, तो भी तो होगा नहीं।
तो ये हमारा ऑन्टो फंक्शन होगा नहीं, कि इमेजनरी नंबर कभी भी हमारा रियल नंबर में नहीं हो सकता है। आपको देखने से ही लग रहा है। तो आइए अब इसको प्रूव करके दिखाते हैं भाषा में। आप लोग इस तरह फिगर से समझ गए होंगे, इस तरह भी आप रख के बना सकते हैं। तो देखिए हमारा दिया है, तो y बराबर जब हम इतना लाए हैं तो y का हम लिख सकते हैं y -1 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर हो जाएगा y -1 का अंडर रूट हो जाएगा। एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का जब इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाता है। तो आइए जब इतना हम ला लिए तो इस मान को हम इसमें पुट करते हैं। जब f(x) बराबर दिया हमारा y, तो क्या हमारा इतना के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो पहले हम इसमें रखते हैं f(x) बराबर हमारा दिया है f(x) बराबर दे दिया है 1 + एक्स स्क्वायर, जो हमने माना है बराबर आ रहा है कि नहीं। तो आइए, तो 1 + एक्स का मान हमारा दिया है y -1 का रूट अंडर इसका करेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, जब अंडर रूट कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा y -1, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो हमारा बचा y। यानी f(x) बराबर हमारा आ गया, f(x) बराबर y आ गया। तो इतना के बराबर हमारा आ गया कि नहीं। जब इसको हम प्रूव कर दिए तो दिखा दिए, लेकिन हमारा ऑन्टो ये फंक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि जब वो मान रख रहे हैं तो हमारा इमेजनरी नंबर आ रहा है, तो अभी नहीं हो सकता है। तो आइए, इतना हमको बनाने की ज़रूरत भी नहीं था। तो आइए इतना हम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको फिगर भी अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पे जो हम फिगर बनाए थे आप लोग को मिटा दिए, आप लोग अपने कॉपी में उतार भी लीजिएगा अच्छे से, ठीक रहेगा फिगर। तो f रहेगा, अगर 1 लिए तो हमारा 0 आया, अगर 2 रखे तो हमारा 1 आया, और हमारा 3 रखे तो हमारा √2 आया, अगर हमारा 0 रखे तो हमारा इमेजनरी नंबर आया। इसी तरह आप मान रख के बना सकते हैं। इतना y बराबर, इतना हमको करने की भी ज़रूरत नहीं था, इतना में मान रख लेते हैं। अब हम लिख सकते हैं इतना भाषा में, अपना भाषा में लिख सकते हैं इसको। 0 रखे हैं तब बिलोंग्स टू r, रियल 0 तो रियल नंबर है, लेकिन सच दैट x = रूट अंडर y -1 does not have its pre-image in डोमेन, क्योंकि हमारा 0 से ही हो जा रहा है ये इमेजनरी नंबर। ये हमारा जो हम माने हैं ये गलत हो जा रहा है, इमेजनरी नंबर आ जा रहा है, तो हमारा ये कभी नहीं हो सकता है। तो हैंस द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन्टो। ये ऑन्टो नहीं होगा। जब ये ऑन्टो नहीं होगा तो हमारा बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ना ये हमारा 1 फंक्शन आ रहा है, ना ऑन्टो फंक्शन आ रहा है, तो हमारा कभी नहीं बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि हमारा दोनों सर्टिफाई होना चाहिए कि हमारा ऑन्टो भी है और 1 भी है, तभी हमारा बाइजेक्टिव होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो ना ये 1 फंक्शन है ना ऑन्टो फंक्शन है, तो हमारा बाइजेक्टिव भी कहाँ से होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर देखते हैं। तो आइए 8 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लेट a and b बी सेट सो दैट f सच दैट a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a सच दैट f a b इक्वल टू b a इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो क्या यह देखिए हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा कि नहीं। तो बाइजेक्टिव कब होगा, जब हमारा 1 फंक्शन और ऑन्टो फंक्शन दोनों प्रूव होगा, तब होगा। तो देखिए हम इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है हमारा गिवन, सॉल्यूशन में लिखते हैं, given f such that a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a। जब a क्रॉस b ले रहा है तो हमारा b क्रॉस a हो जा रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे दिया है f a b ले रहा है तो b हमारा a हो जा रहा है। देखिए f बराबर इतना है तो हमारा b a हो जाए। तो आइए हम पहले नंबर से हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं, उसके बाद हम जिस तरीका से दिया उसी तरीके से बताएंगे। पहले आप लोग नंबर से समझ जाइए। तो मान लेते हैं हम a बराबर ले लेते हैं, a सेट बराबर ले लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं, b सेट बराबर हम ले लेते हैं 4 5 6। तो आइए हम कार्टेशियन फॉर्म में बनाते हैं हम। तो a बराबर हमारा इतना हो जाएगा, तो पहले a का बनाते हैं तो हमारा हो जाएगा, इस सेट में बनाते हैं तो हमारा हो जाएगा a b का हो जाएगा हमारा 1 से 4 1 4 और 1 5 1 6। अब क्या होगा, और दूसरा 2 4 2 5
आप ये चीज़ समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। 2 6, फिर इसका हो जाएगा हमारा 3 से 3 4, हमारा 3 5 और 3 6। क्योंकि आप लोग ये चीज़ 11th में ही पढ़ लिए हैं तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। और अब हम करते हैं बी क्रॉस ए का। तो बी क्रॉस ए का हमारा हो जाएगा 4 1 4 2 हो जाएगा हमारा 4 3, उसी प्रकार हो जाएगा 5 1 5 2 5 3, उसी तरह हमारा हो जाएगा अब 6 1 6 2 6 3। इतना जब आया तो देखिए जब इसका हम फिगर बनाएंगे तो कितना अच्छा से बैठ रहा है। देखिएगा यहाँ पे जब हम फिगर बनाएंगे, यहाँ पे इस तरह बनाते हैं, मान ली ए हो गया और बी हो गया। ए का हमारा कितना कितना आया है 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। जब इतना हम ले लिए हैं तो इसी तरह हमारा बी का होगा। तो बी का हमारा क्या आया, यहाँ पे 4 1 आया, 4 2 आया, 4 3 आया, इसी तरह 5 1 आया, 5 2 आया, 5 3 आया, 6 1 आया, 6 2 आया, 6 3 आया। तो देखिए जब हमारा क्या कह रहा है इसमें, एफ जब ए बी लेंगे, एफ जब ए बी होगा, मान लीजिए ये हो गया, ये और ये बी हो गया, तो इसका बी और ए आना चाहिए अगला फंक्शन। तो देखिए बी और ए है कि नहीं, इसका अपोजिट है कि नहीं, 1 4 है तो 4 1 हो गया कि नहीं अपोजिट। जब ए बी का अपोजिट बी ए है तो 1 4 का अपोजिट 4 1 है कि नहीं, इसका बन रहा है कि नहीं। इसका इमेज यहाँ पे देखिए बन रहा है, इसका भी इसका 1 5 का कहीं होगा तो 1 5 5 1 यहाँ पे है, देखिए वहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 5 1। उसी तरह 1 6 तो कहीं होगा, 1 यहाँ पे आ गया, 2 4 देखिए 2 4 यानी कि यहाँ पे आ गया 4 2, देखिए यहाँ पे आ गया। इसी तरह 2 5 का आएगा तो कहीं तो होगा, तो यहाँ पे आया। देखिए सबका अलग अलग पूरा टोटली का बन जाएगा, सबका अलग अलग फंक्शन आए थे। हमारा क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा कि नहीं होगा कहीं। और 1 1 फंक्शन के साथ साथ हमारा ऑन्टो फंक्शन भी, आपको फिगर से ही देखने से लग रहा है सबका एक दूसरे से टच कर रहा है। आप लोग मिला लीजिएगा एक दूसरे से, कि आप लोग खुद मिला सकते हैं, जो भी बाकी जगह है आपको मिल जाएगा। सबका अलग अलग वैल्यू आ रहा है। जो हमारा क्वेश्चन दिया उसके विपरीत, जो एफ बराबर ए बी आ रहा है तो उसका विपरीत मान बी ए बी आ रहा है। जब हमारा इस तरह आ रहा है तो हमारा 1 1 फंक्शन और 2 फंक्शन है कि नहीं। तो आप लोग को हम समझाने के लिए हम नॉर्मली सेट ए बी कुछ अंक लेकर बनाए हैं। तो आप लोग को अब ये चीज़ समझ में आ गया, तो जब हम ए बी रख के बनाएंगे तो आप लोग को आराम से समझ में आएगा। इसीलिए हम अल्फ़ाबेट से पहले ना बना के हमने आपको अंक लेकर समझाया, ताकि आप लोग को आराम से समझ में आ जाए। तो आपको अब अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो अब इसी क्वेश्चन को हम जो रूप में पूछा इसी रूप में बनाते हैं। देखिए तो देखिए हम जानते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2 होता है। तो हमारा fx1 बराबर हमारा हो जाएगा a1 इंटू b1 और fx2 बराबर हो जाएगा a2 और b2। जब हो जाएगा इस तरह तो हम लिख सकते हैं इसको, जब हम लिख सकेंगे a1 और b1 बराबर a2 b2, तो ये हमारा हो जाएगा कि नहीं, a1 a2 हो जाएगा इस साइड, और ये भी हो जाएगा b1 इक्वल टू b2 हो जाएगा कि नहीं। ये भी हमारा जब हो जा रहा है तो ये हमारा 1 1 फंक्शन हो जा रहा है। जब 1 1 फंक्शन होगा तो इसको हम लिख सकते हैं हैंस द गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन 1 1 है। आप लोग को हम उस तरह बनाए थे फिगर, तो आप लोग भी इस तरह करके आप बना सकते हैं। इस तरह ए बी रखिएगा तो यहाँ पे बी ए हो जाएगा, पी क्यू रखिएगा तो हमारा क्यू पी हो जाएगा। अगर हमारा मान लेते हैं जेड एक्स लेते हैं तो एक्स जेड हो जाएगा। इसी तरह हमारा बन जाएगा, इसी तरह बनते जाएगा। तो आप लोग आर आर का रियल नंबर से ए से बी है, ए से बी है तो हमारा हो जाएगा इसी तरह
तो इतना समझाने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन इसीलिए हम इस चीज़ को समझाने के लिए आप लोग को अंक में रख के समझाएं। तो अब हम प्रूव करना है कि हमारा ऑन्टो फंक्शन होगा कि नहीं होगा। जब ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आइए हम रख के बताते हैं इसका भी ऑन्टो फंक्शन। तो ये तो ऑन्टो फंक्शन भी होगा, तो आइए हम इसको भी देखते हैं। तो आइए, हमारा ए और बी दिया है, तो इसको इतना बनाने की जरूरत नहीं है ऑन्टो फंक्शन में, तो आप लिख सकते हैं डायग्राम दिखा के। जब b का मान ए बी रखते हैं तो हमारा बी ए होगा। जब हमारा पी क्यू रखते हैं तो क्यू पी होगा। अगर हमारा एक्स जेड रखते हैं तो जेड एक्स होगा। एम एल रखते हैं तो एल एम हो जाएगा। इसी तरह हमारा होगा, इसी तरह हमारा और जितना भी रखते जाएगा इसी तरह हमारा होते जाएगा, तो हमारा ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह हमारा सब में होते चला जाएगा, तो हमारा ये ऑन्टो फंक्शन होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, इस तरह लिख सकते हैं। तो आइए हम, तो ए क्रॉस ए भी बराबर होता है ए बी, और ये हो जाएगा बी और ए। तो हम लिख सकते हैं इसको भाषा में, every element image has in pre-image in domain hence the given function इज ऑन्टो। ये हमारा ऑन्टो भी हो गया, और क्या बोलते हैं वन वन फंक्शन हो गया, तो हमारा ये बाइजेक्टिव होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन्टो वन वन इज ऑन्टो since it is bijective। जब ये हमारा वन वन फंक्शन और ऑन्टो फंक्शन है तो हमारा ये बाइजेक्टिव हो सकता है। तो आप लोग समझ चुके हैं, इसीलिए हम पहले आप लोग को अंक रख के समझाए हैं। तो अब अंक रखने के बाद हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, अल्फ़ाबेट रख के आप लोग समझ चुके होंगे, तो आपको बनाने में आसानी हो रही होगी। तो चलिए आगे अब देखते हैं 9 नंबर। तो आइए, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, लेट एफ सच दैट एन टेंस टू एन बी डिफाइंड बाई एफ एन बराबर दिया है n+1/2। तो तभी होगा जब n हमारा ऑड नंबर होगा, तब इस रूल को लागू करेंगे। जब n/2 तब लिखेंगे जब n हमारा इवन नंबर होगा। तो यानी टोटल नंबर हमारा जो देखिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि हमारा नेचुरल नंबर होगा। तो हम इसको फिगर से हम समझते हैं, पहले आपको फिगर बनाते हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है यहाँ पे। तो हमारा नेचुरल नंबर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3, इतना ही तक रख लेते हैं मान लीजिए। तो अगर 1 हमारा क्या हो गया, हमारा 1 ऑड नंबर हो गया। जब ऑड नंबर रखेंगे तो n+2 है, ऑड नंबर यानी कि 1 इज ऑड नंबर। तो हम लिख सकते हैं n+1/2। तो n की जगह हम 1 रख दें, 1/2, तो बराबर हमारा 1 आएगा, देखिए। और फिर हम अगर इवन नंबर रखते हैं, इवन नंबर में हमारा कह रहा है n/2 है, n अगर इवन नंबर होगा तो इवन नंबर होगा तो n/2 लिखेंगे, तो 2/2 यानी 1 आ रहा है, तो 2 का भी 1 आ रहा है। तो क्या ये हमारा दिखने से लग रहा है कि हमारा 1 1 फंक्शन होगा, क्योंकि हमारा 2 आउटपुट का 1 इनपुट निकल रहा है। इसी तरह 3 रखेंगे, 3 का तो ये हमारा 2 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, 5 का 3 आएगा, 6 का 3 आएगा। तो देखिए हमारा 1 1 ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन भले ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा। देखिए ऑन्टो फंक्शन होगा, लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये भर जा रहा है, लेकिन ऑन्टो फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मेनी वन फंक्शन हो जा रहा है। मेनी वन फंक्शन के बावजूद ऑन्टो फंक्शन होगा।
तो हमारा इतना हम आप लोग को फिगर देख के समझा चुके हैं। n बराबर जब हमारा 1 रखें ऑड नंबर तो इतना होगा। तो सबका अलग देखिए मेरी वन फंक्शन जाएगा जिसको हमारा दिया है, आप इस तरह बना भी सकते हैं अपने भाषा में। तो हम लिख सकते हैं fx1 इक्वल टू fx2 इतना होता है। तो हम लिख सकते हैं when n इक्वल टू 1 ऑड है तो f1 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1/2 तो बराबर 1 हो जाएगा। वहीं 1 अगर वे n बराबर 2 इवन नंबर है तो हम लिख सकते हैं f2 बराबर हो सकता है 1 n बाई यानी 2/2 तो हमारा 1 आ रहा है। तो देखिए हमारा ये हमारा तो प्रूफ हो जा रहा है 1/1 तो हम लिख सकते हैं तो 1 बराबर 1 तो आ जा रहा है। लेकिन हम जब ये रख रहे हैं fx1 इक्वल टू fx2 तो हमारा इसमें x1 का मान रखे हैं 1 और x2 का मान रख लिए हैं हमारा 2, क्योंकि हम लिख लेते हैं x1 बराबर 1 और x2 बराबर हमारा 2 होगा। इवन नंबर है x2 रख लेते हैं। तो जब 1 और 2 क्या एक दूसरे का बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, तो हमारे x1 इक्वल टू नॉट x2। तो इसको भी हम प्रूव कर दिए कि हमारा 1 फंक्शन नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 जब होगा ही नहीं तो हमारा बाइजेक्टिव कहाँ से होगा। आप यहीं से मना कर सकते हैं हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। इतना ऑन्टो फंक्शन अब बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा। इसी तरह तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको ऑन्टो फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं ऑन्टो, क्योंकि यहाँ पे तो ऑन्टो होगा लेकिन क्या बोलते हैं 1 फंक्शन नहीं होगा। तो हमारा प्री इमेज जब हमको बना रहा है लेकिन अब एक 1 फंक्शन होगा ही तो बाइजेक्टिव होगा नहीं, क्योंकि दोनों कंडीशन को हमको प्रूफ होना जरूरी था। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको तो 1 फंक्शन हो जाता है लिख सकते हैं एवरी इमेज ऑफ इट्स प्री इमेज इन डोमेन। तो आप लिख सकते थे इतना, तो हमारा ये हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ये तो ऑन्टो फंक्शन है तो इसको लिख सकते हैं हैंस गिवन द फंक्शन इज ऑन्टो होगा लेकिन 1 फंक्शन नहीं होगा। तो हमारा बाइजेक्टिव नहीं होगा। आप लोग मना कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इतना लिखने के लिए तुमको जरूरत नहीं, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। तो आइए हम अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है लेट a इक्वल टू r-3 एंड b इक्वल टू r-1 कंसीडर द फंक्शन f सच दैट a टेंड्स टू बी डिफाइंड बाय x-2 बाई x-3 इज 1 एंड ऑन्टो। जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि अब 1 फंक्शन है और ऑन्टो फंक्शन है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। देखिए हमारा दिया है सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन f सच दैट a बिलोंग्स टू b। a जो है b को बिलोंग्स करता है। a यहाँ फिगर जो कह रहा है a से a को b को कह रहा है। तो आइए हम देखते हैं इसको। तो आइए हम देखते हैं a का। तो हमारा दिया क्या fx बराबर हमारा क्या दिया है x-2 x-3। तो अगर हम fx1 बराबर लिख सकते हैं x1-2 x1-3 और fx2 लिख सकते हैं हम x2-2 x2-3। जब इस तरह लिख सकते हैं तो पहले हम आइए हमको क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए a में लिख रहा है हमारा 3 नहीं होगा और r में 1 नहीं होगा। तो हम भले -1 -2 -3 लिख सकते हैं 0 1 2, लेकिन 3 a में कह रहा है तो 3 नहीं लिख सकते। इसके जगह में भले 4 लिख सकते हैं लेकिन 3 नहीं लिख सकते। उसी तरह b में हमारा क्या कह रहा है 1 नहीं लिख सकते हैं -1 -2 -3 लिख सकते हैं लेकिन 0 1 नहीं लिख सकते हैं 2 4 हो जाएगा। और आगे बनेगा इसका और भी मानते हैं स्पेस कर दीजिए, क्योंकि इसका जो आएगा इमेज तो लंबा आएगा, कुछ और भी आएगा इमेज, क्योंकि इतना तो होगा नहीं। तो इसी तरह जब रखिएगा 1 रखते हैं -1 इसमें -1, तो जब -1 रखते हैं तो -1 -2 क्या हो जाएगा -3 अब 1 -1/2 -1 कट जाएगा, यानी कि इसमें रखते हैं -1 -2 -1 -3 जब रखिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा -3 -4। जब ये -3/4 आएगा
इधर 3/4 आ जाएगा। इसका अलग अलग इमेज आ रहा है, जैसे 1 का इस तरह रखें, आप +1 रखिएगा तो हमारा 1 हो जाएगा, 1 - 2, 1 - 3 तो हो जाएगा -1 - 2, तो इसका हो जाएगा 1/2, यानी कि सबका अलग अलग इमेज आएगा इसी तरह। तो लेकिन वो ऑटो फंक्शन देखिए अलग अलग फंक्शन आएगा, उसी तरह समझा रहे, सबका मान आ जाएगा, एक दूसरे से भर जाएगा, सब आगे बनाइएगा। तो आपको समझाने के लिए इतना किए हैं। तो आइए इस तरह फिगर बना के आप समझ सकते हैं, सबका मान आ जाएगा अलग अलग, सबका पुट हो जाएगा, सब ये सबका भी मान निकल जाएगा। लेकिन इस समझाने के लिए इतना किए। तो आइए अब इसको हम इसी तरह हम भाषा से ही बना लेते हैं। इसको ज़्यादा डीपली बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो अब आप लोग समझ चुके हैं कि हमको ज़्यादा डीपली में अब जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना हो गया, तो हम लिख सकते हैं fx1/fx2 इस तरह लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं हमारा x1 हो जाएगा x1 - 2 x1 - 3 इक्वल टू x2 - 2 x2 - 3। तो इसको हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा x1 - 2 और x2 - 3। इसी तरह हो जाएगा हमारा x1 - 3 और x2 - 2। जब इसको गुणा करिए जाए x1 x2 में तो हो जाएगा हमारा x1 x2 और x1 को माइनस में गुणा करेगा तो -3x1 हो जाएगा। इसको करिएगा -2x2 हो जाएगा, माइनस +6 हो जाएगा। इसी तरह हमारा हो जाएगा x1 x2 हो जाएगा -2x1 हो जाएगा, -3x2 हो जाएगा, माइनस +6। तो ये हमारा तो इधर इधर कट जाएगा, जब इधर आएगा तो ये भी कट जाएगा। तो देखिए हमारा 2x1 और 3x2, यहाँ पे हमारा 3x1 और -2x2 बच रहा है। हम लिख सकते हैं 3x1 - 2x2 इक्वल टू -2x1 - 3x2। तो हमारा देखिए यहाँ पे x2 यहाँ पे जब इधर आएगा तो इधर इसको इधर लाइए और उसको उधर लाइए। तो x1 को इधर लाइएगा -3x1 माइनस प्लस हो जाएगा 2x1, इधर हो जाएगा -3x2, उधर जाएगा तो +2x2। तो इसको घटाइएगा तो हमारा क्या हो जाएगा -x1 और इसको घटाइएगा तो -x2, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या बराबर हमारा x1 बराबर x2 आ जा रहा है। जब ये आ जा रहा है तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा 1 फंक्शन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं hence the given function is 1 है। उसी तरह हम क्या बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन को भी देखेंगे। तो ऑन्टो फंक्शन भी हमारा हो जाएगा। तो आइए इसको भी ऑन्टो फंक्शन को भी देख सकते हैं। तो हमारा ऑन्टो फंक्शन में हो जाएगा, आप देखिएगा ऑन्टो फंक्शन का लेट y बराबर हम मान लेते हैं fx। तो fx का मान हमारा कितना दिया है, इतना दिया है fx बराबर, तो हमारा y बराबर हो जाएगा x - 2y x - 3। तो इसको ऊपर नीचे गुणा करिएगा तो हो जाएगा y x - 3 बराबर x - 2। तो इसको लिख सकते हैं yx और -3y लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x - 2। जब इधर x को लाइएगा तो yx - x हो जाएगा, 3y को उधर ले जाएगा तो -2 + 3y हो जाएगा। तब x कॉमन लेते हैं अगर तो हमारा y - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। तो इसको लिख सकते 3y - 2 लिख सकते हैं। तो x बराबर लिख सकते हैं 3y - 2y y - 1। हम अगर इस तरह लिख सकते हैं तो आप देखिए हमारा x का मान जब हमारा आ गया तो इसी तरह आप फिगर बना सकते हैं इसी तरह। तो जब आप फिगर बनाइएगा अगर 2 रखते हैं इधर तो हमारा 4 आ जाएगा, अगर 1 रखते हैं तो कुछ और आएगा, इसी तरह कुछ रखते जाइएगा बनते जाएगा आपका। आप लोग मान निकाल के रख सकते हैं ये भी में। तो इस तरह आप रख सकते हैं अपने से, हमको क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तभी हम बना नहीं सकते हैं, जल्दी आप लोग को समझा रहे हैं। तो अब वो x बराबर इतना रख देते, x का मान इसमें रखिए यहाँ पे, तो हमारा क्या y के बराबर आ जा रहा है। तो हमारा fx बराबर हमारा दिया है हमारा x - 2 बराबर x - 3। तो हम x के जवाब में हमारा क्या आया है तो लिख सकते हैं 3y - 2 बाई y - 1 - 2 बाई उसी तरह 3y - 2 y - 1 बाई हमारा 3 हो गया। तो जब इस तरह लिखिएगा 3 हो गया तो देखिए हमारा जब एलसीएम निकालेगा तो हो जाएगा 3y - 2 और माइनस इधर है तो 2 का हो जाएगा इधर y - 1 हो जाएगा। इसी तरह y - 1 कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों का है तो ये तो कट जाएगा आगे चल के। तो वही जगह 3y - 2 -3 हो जाएगा -1, इस तरह हो जाएगा y - 1 कट जाएगा। तो इतना हो जाएगा देखिए
3y माइनस 2 माइनस 2 में गुना करेगा -2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह 3y माइनस 2 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा तो 3y होगा, माइनस माइनस प्लस होगा 3 हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमारा 2 प्लस -2 कट जाएगा, 3y में से 2y घटेगा तो हमारा बचेगा y। अब यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा 3 और 3 प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा, 2 में से 3 घटेगा तो हमारा 1 हो जाएगा। तो y/1 या बराबर या y/1 बराबर y हो जाएगा। तो क्या f(x) बराबर हमारा आ गया, f(x) बराबर हमारा इतना y का आ गया कि नहीं। जब हमारा इतना आ गया जो हम माने थे इतना के प्रूफ के बराबर आ गया तो हमारा ये ऑन्टो फंक्शन भी होगा। तो आप लिख सकते हैं हेंस द गिवन फंक्शन इज ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो होगा। तो आप ये सबको दिखा दिए, हम फिगर नहीं बना पाए, आप लोग को समझ गए होंगे फिगर को कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग अपने से बना सकते हैं। तो आइए हम 10 नंबर बना लिया, अब 11 12 जल्दी से बनाते हैं। देखिए उसमें बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। देखिए आपका 11 नंबर कह रहा है लेट f सच दैट r टेंड्स टू r बी डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू x4 चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से हमको चूज करना है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं। तो हमारा दिया है गिवन देखिए 11 नंबर गिवन दिया है f सच दैट r टेंड्स टू r, f(x) बराबर हमारा दिया है x4। तो हमको चूज करना है क्या कि हमारा जो चूज करना है उसमें क्या क्या है। तो अगर x बराबर हम f(x1) 4 रख लेते हैं तो क्या हमारा ये हमारा 1 फंक्शन होगा कि नहीं, ऑन्टो फंक्शन होगा कि नहीं। तो हमारा रियल नंबर है तो रियल नंबर होगा। तो देखिए हम देखते हैं 1 रखिएगा तो 1 ही होगा, 2 का रखिएगा तो कितना हो जाएगा, -1 का रखिएगा तो 1 होगा, -2 का रखिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा क्या हो 4 बार गुना 16 हो जाएगा, -2 का रखिएगा तभी 16 होगा 16। तो क्या इसका हो रहा है, देखिए इसका भी एक ही इमेज आ रहा है, इसका भी इसी तरह इसका भी आ रहा है इसी तरह। और 3 का भी निकालिएगा तो आगे, तो इसी तरह आगे भी बहुत सारा निकालिएगा, आपका जितना मन करे उतना निकालिए। मान लीजिए 3 रखते हैं, -3 रख लेते हैं। रियल नंबर तो प्लस माइनस दोनों में होता है। तो 3 का हो जाएगा 81, -3 का भी 81 हो गया। तो देखिए इतना हो जा रहा है। तो ये हमारा तो 1 फंक्शन होगा नहीं, तो आपको इसको देखने से ही हो जाएगा नॉट 1 फंक्शन। अब देखिए आप देखते हैं ऑन्टो फंक्शन है कि नहीं। तो ऑन्टो फंक्शन में देखना है कि हमारा ऑन्टो फंक्शन होगा कि नहीं। तो ऑन्टो फंक्शन भी नहीं हो पाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉट ऑन्टो, क्योंकि और बाकी संख्या का जो होगा तो हमारा बच जाएगा, नहीं आगे निकल पाएगा। तो देखिए आगे चल के हम देखते हैं ऑन्टो नॉट ऑन्टो भी हो जाएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हम आपको दिखा यहाँ पे देखिए f इज नाइदर 1 और नो ऑन्टो, यानी कि हमारा चौथा नंबर हो जाएगा। उसी तरह 12 नंबर है, आप लोग निकाल सकते हैं 12 नंबर भी, फिर भी हम दिखा देते हैं। 12 नंबर का दिया है आपका f सच दैट r टेंड्स टू r, तो f(x) बराबर दिया है 3x। तो आप रखिएगा, अगर इस तरह मानते हैं 1 रखते हैं 1 2 0 रखते हैं -1 2 0 -1 -2, तो 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 3 से गुणा करेगा 3 हो जाएगा, 2 का हो जाएगा हमारा माइनस यहाँ पे +2 है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, -1 का -3 हो जाएगा, और 0 का 2 का हो जाएगा -6। तो अलग अलग इमेज आ रहा है सबका, तो अलग अलग इमेज आ रहा है। हमारा 1 फंक्शन होगा, 1 फंक्शन होगा और ऑन्टो फंक्शन भी होगा, ऑन्टो फंक्शन भी होगा। तो यानी कि हमारा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग समझ चुके हैं। तो आज का चैप्टर हमारा खत्म हो गया, आज इतना ही। अब कल से हम इसका अलग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।